हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम आईटी जैम गैट बी स्वेट पीजी है। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसे आप देकर एमएससी यानी कि मास्टर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये कई सारे एस्पिरेंट की क्वेरीज आती हैं, कई सारे एस्पिरेंट को पता नहीं होता है कि सर बीएससी के बाद यदि अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी हमें करना है तो हमें ऐसी कौन सी एग्ज़ाम है जिसे देना होगा सो दैट हमें एडमिशन मिल पाए टॉप नॉच वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आज उन्हीं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि आपको कौन कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है, ठीक है, सो दैट आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने मास्टर कोर्स को परस्यू कर पाए। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आफ्टर बीएससी। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी एग्ज़ाम मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं टॉप 4 एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आज बात करने वाला हूँ। इन टॉप 4 एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम को, ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी मैं आपको बताऊँ तो आप बैचलर डिग्री के अपने, ठीक है, बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी आप इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं, या बैचलर डिग्री के आप अपने फाइनल ईयर में हो, चाहे आपका फाइनल सेम हुआ हो या नहीं हुआ हो। जैसे बीएससी डिग्री है जो 3 साल की होती है, तो आप बीएससी के 3rd ईयर में इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। ठीक है, या आपको लगता है कि सर अभी तो हमारा 5th सेमेस्टर चल रहा है, मेरा बीएससी भी कंप्लीट नहीं हुआ, 3rd ईयर तो चल रहा है बट 5th सेम है, अभी 6th सेम भी नहीं है, ठीक है, तब भी आप इन्हें दे सकते हैं। आप अपने बीएससी के फाइनल ईयर में हैं तो आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। अब कुछ एस्पिरेंट होते हैं कि सर हमें देकर देखनी हो तो बीएससी के 1st ईयर में हूँ या मैं 2nd ईयर में हूँ। हाँ, आप दे सकते हैं बट ओरिजिनली आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, पेपर देखने के लिए कैसा पेपर आता है, ठीक है, तो इस टाइप से आप जरूर दे सकते हैं, बट बीएससी के फाइनल ईयर में हैं आप तो आप एलिजिबल हैं इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए। टॉप 4 एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम बात करेंगे। इन एग्ज़ाम, ठीक है, इन एग्ज़ाम को आपने दिया और इसे क्वालिफाई किया अच्छे स्कोर के साथ तो आपका एडमिशन होता है आईआईटी, आईआईएससी, आईसर, ठीक है, जैसे वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप ले सकते हैं एडमिशन और कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना है कई सारे, तो जैसे DU, BHU, JNU, जामिया इस्लामिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ऐसे कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके एग्ज़ाम के बारे में। बीएससी के फाइनल में आप इन 4 एग्ज़ाम्स के बारे में जान सकते हैं। आईआईटी जैम, गैट बी, स्वेट पीजी और टिफर, ये 4 नेशनल लेवल की एग्ज़ाम हैं। आईआईटी जैम की जो एग्ज़ाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, इसका फुल फॉर्म है। इस एग्ज़ाम को देकर, आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को देकर आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, एनआईटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, एसएलआईटी पंजाब में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आईआईटीज़, यदि आपको आईआईटी जैम देना है तो आप आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आईआईटी जैम दीजिए। इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आप थोड़ी सी डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा आपको। आईआईटी जैम की एग्ज़ाम का फॉर्म आपको सितंबर के मंथ में मिल जाएगा, यानी कि आपको, ठीक है, सितंबर 2025 में इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, फॉर्म रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम होगी कब? तो ये एग्ज़ाम फेब के मंथ में होती है, फेब 2026। फेब 2026 में जो फॉर्म रिलीज़ होते हैं, ठीक है, मतलब फेब 2026 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो सितंबर 2025 में इसके फॉर्म जो रिलीज़ होंगे वो फॉर्म आप फिल करोगे तो फेब में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। फेब 1st वीक में जो भी संडे आएगा उसमें ये एग्ज़ाम हो जाती है। फिर आती है दूसरे नंबर वाली हमारी एग्ज़ाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी की एग्ज़ाम, गैट बी की एग्ज़ाम। ठीक है, गैट बी की एग्ज़ाम जो ये है, ठीक है, आईआईटी जैम के एग्ज़ाम आईआईटी से कंडक्ट करवाते हैं। गैट बी की जो एग्ज़ाम है इसे एनटीए कंडक्ट करवाता है इन एसोसिएशन विथ, किसके साथ एसोसिएट होके? RCB, रीजनल कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट होके। ठीक है, ये इन तीनों एग्ज़ाम से, ठीक है, चारों एग्ज़ाम का मेन मोटो ये है कि आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करना, ठीक है, और आप भी यही चाहते हैं। गेट बी एकमात्र ऐसी एग्ज़ाम है, गेट बी इज़ द ओनली एग्ज़ाम विच प्रोवाइड यू स्टाइपेंड ऑन मंथली बेसिस, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट आपको आपके एमएससी के दौरान
हर महीने देती है। वो अमाउंट वेरी करता है 5,000 से लेकर 12,500 तक। अब जो ये गेट बी की एग्ज़ाम है, ये गेट बी की एग्ज़ाम होती है अप्रैल के मंथ में। किस मंथ में होती है? अप्रैल के मंथ में ये एग्ज़ाम होती है। इसके फॉर्म जो हैं फरवरी लास्ट, ठीक है, या मार्च स्टार्टिंग में इसके फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, फेब या फिर मार्च स्टार्टिंग में इसके फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं गेट बी के एग्ज़ाम के लिए। अब कई सारे एस्पिरेंट, अब गेट बी से कौन से इंस्टीट्यूट मिलेंगे? तो गेट बी से भी वेल रिकॉग्नाइज्ड टॉप इंस्टीट्यूट मिलते हैं, राइट। अब थर्ड नंबर पर आती है एग्ज़ाम स्वेट पीजी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम। ये स्वेट पीजी एग्ज़ाम जो है ये 190 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन दिलवा सकती है ये एग्ज़ाम, ठीक है। ये गेट बी के एग्ज़ाम जो है ये आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी 5,000 से लेकर, ठीक है, 12,500 तक, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं स्वेट पीजी, टिफर और आईटीजेम ये कोई भी स्टाइपेंड अमाउंट प्रोवाइड नहीं करती, ये आपको टॉप इंस्टीट्यूट ज़रूर प्रोवाइड करेगी। स्वेट पीजी का एग्ज़ाम जो है ये मार्च के मंथ में होता है, इसका एग्ज़ाम मार्च के मंथ में होता है। जनवरी में इसके फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, जैन में इसके फॉर्म रिलीज़ होंगे, मार्च में ये एग्ज़ाम हो जाती है स्वेट पीजी के एग्ज़ाम। अब स्वेट पीजी के एग्ज़ाम आपको इन सब एग्ज़ाम से कैसे अलग बनती है, क्योंकि इसमें 190 प्लस यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है आपके पास, 190 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा स्वेट पीजी बाकी एग्ज़ाम से कैसे अलग है? स्वेट पीजी में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि आपकी बीएससी जूलॉजी में हुई है तो जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और किसी के क्वेश्चन नहीं। आपकी बीएससी बॉटनी में हुई है तो बॉटनी रिलेटेड पूछेंगे सिर्फ और सिर्फ। आपकी बीएससी बायोकेमिस्ट्री में हुई है तो स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री में उससे सिर्फ उससे रिलेटेड पूछेंगे। हाँ, अब कई सारे एस्पिरेंट होते हैं कि सर मेरी प्लेन बीएससी हुई है तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो बॉटनी और जूलॉजी से हुई है, तो आप बॉटनी का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं स्वेट पीजी जूलॉजी का फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं, और तो और स्वेट पीजी लाइफ साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें दोनों, ठीक है, एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, ये सब मिक्स होके भी आता है, तो वो है लाइफ साइंस, स्वेट पीजी लाइफ साइंस का एग्जाम, ठीक है। तो ये भी वेल रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज आपको अलॉट करवाती है स्वेट पीजी के एग्जाम। अब आती है टिफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका एग्जाम दिसंबर के मंथ में होगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम कब होने वाला है? दिसंबर 2025 में इसका एग्जाम होगा। दिसंबर 2025 में होने वाला एग्ज़ाम टिफ़र है। टिफ़र से आप टाटा के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, टिफ़र, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, टिफ़र मुंबई, ठीक है। तो इस तरीके से टिफ़र के जो इंस्टीट्यूट है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे आइसर्स टिफ़र के स्कोर पर भी एडमिशन दे देते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर अप्लाई करना पड़ता है और टिफ़र का स्कोर, ठीक है। टिफ़र एकमात्र मतलब मैं कहूँगा कि टिफ़र का एग्ज़ाम जो है ये एग्ज़ाम बीएससी वाले बच्चे भी दे सकते हैं, बीएससी के फाइनल ईयर में है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ इसको, ठीक है, एमएससी वाले बच्चे भी देते हैं, तो कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। टिफ़र जो है एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम भी है और एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी है, ठीक है। यदि आप एमएससी के बाद देते तो आप इस एग्जाम को देकर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। आपने बीएससी के बाद दी है तो आप एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब ये चारों एग्जाम मैं आपको बता दूं फिर से। आईआईटी जैम का सबसे पहले एग्जाम होगा टिफ़र का दिसंबर के मंथ में, दिसंबर 2025 में। आईआईटी जैम का होगा फरवरी 2026 में, ठीक है। फिर गेट बी का स्वेट पीजी का होगा मार्च 2026 में, उसके बाद अप्रैल में होगा गेट बी। तो दिसंबर, फिर जनवरी छोड़ दो, फरवरी में आईआईटी जैम, मार्च में स्वेट पीजी, अप्रैल में गेट बी। यदि आप तैयारी करते हैं तो कंटिन्यूसली बैक टू बैक ये एग्ज़ाम आते हैं, आप इन चारों को ही अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर लेंगे। अब अगली बात यह आती है कि सर ये चारों एग्ज़ाम हैं, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। तो मैं तो कहूँगा कि आप चारों एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करिएगा। अब मैं आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ। आईआईटी जेम से आपको आईआईटीज़ मिलते हैं, आईआईटी जेम से आपको आईआईटीज़ मिलते हैं, ठीक है, एनआईटीज़ मिलते हैं, और एसएलआईटी पंजाब मिलता है, ठीक है, ये बात है। गेट बी से आपको
बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, गेट बी के स्कोर के बेसिस पर, ठीक है। और यहाँ पर भी गेट बी के थ्रू क्या IITs मिलते हैं, एक IIT मिलता है, ठीक है, और एक NIT मिलता है। मतलब इसके कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो लिस्ट है उसमें एक ही IIT अपना पार्टिसिपेशन देता है, IIT रुड़की है शायद, पर बदल भी सकता है, बट एक ही IIT ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि है ना। अब इन दोनों एग्ज़ाम में तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस। और ये दोनों एग्ज़ाम के लिए आप कब प्रेफर करो, जब मैं आपसे कहूँगा आप सभी फॉर्म फिल करना है, आप किसी सब्जेक्ट से भी हो, बट मेजर MSc आप बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो इन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। MSc बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो इन दो एग्ज़ाम पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। यदि आप जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ठीक है, या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन कोर्स या माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यदि इसमें MSc करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आपको स्वीट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, लाइफ साइंस के लिए, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के लिए, और मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, राइट। तो इसके लिए आप लेना चाहते हैं तो आप स्वीट PG, MSc इन कोर्सेज में करना चाहते हैं तो आप स्वीट PG पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो दीज आर दी एग्ज़ाम्स, किस मंथ में होती है, कब फॉर्म आते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, किस मंथ में होती है, कब फॉर्म आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन सब्जेक्ट के लिए, चारों के बीच का डिफरेंस क्या है, किन सब्जेक्ट में दी जाती है ये एग्जाम, वो भी मैं बता चुका हूँ। स्वीट PG का एग्जाम, स्वीट PG जूलॉजी की अलग होती है, स्वीट PG बॉटनी की अलग होती है, स्वीट PG लाइफ साइंस की अलग होती है, स्वीट PG बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग होती है, स्वीट PG माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग होती है, और स्वीट PG प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए अलग होती है। आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, बट मैक्सिमम आप फॉर्म 4 फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। गेट बी इज दी ओनली एग्जाम विच प्रोवाइड यू स्टाइफंड अमाउंट, ठीक है, और कोई सी अदर एग्जाम नहीं है जो आपको स्टाइफंड अमाउंट प्रोवाइड करे। हाँ, टिफर आपको प्रोवाइड करेगी, बट टिफर के लिए आपको PhD करनी होगी, या फिर आप MSc करते हैं, MSc PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तब आपको मिल जाएगा। IIT JAM कोई स्टाइफंड अमाउंट प्रोवाइड नहीं करती, IITs ये खुद IITs प्रोवाइड करती है। स्वीट PG कोई स्टाइफंड अमाउंट प्रोवाइड नहीं करती है। तो दीज आर दी एग्जाम। अब इन एग्जाम की तैयारी हम सर कहाँ से करें, ठीक है। तो IFS ने लॉन्च करने जा रहा है 23 जून से फ्लैट 70% ऑफ के साथ, ठीक है, हमारा दृष्टि बैच, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, राइट एवरीवन। यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो काइंडली विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com फॉर मोर ऑफर एंड, ठीक है, प्राइस अपडेट्स। इसके अलावा, ठीक है, मैं आपको बता दूं, यदि आप स्वीट PG की तैयारी करना चाहते हैं, IIT JAM गेट बी का हम लाइव बैच चलाते हैं और रिकॉर्डेड कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। स्वीट PG का हम रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि स्वीट PG मल्टीपल सब्जेक्ट्स में होती है, ठीक है। तो स्वीट PG लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप इनरोल कर सकते हैं हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में। अब लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स में इन सब में आपको क्या मिलता है, ठीक है। लाइव होगा तो लाइव लेक्चर्स आपको अटेंड कर पाएंगे, लाइव इंटरेक्शन हो पाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे देख पाएंगे, ठीक है। लाइव के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलता है और लाइव भी होता है। इसके अलावा आपको PDF नोट्स की फॉर्म में मिलती है, ठीक है, PDF जो मिलती है, नोट्स की PDF मिलती है, राइट। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, हर एक लेक्चर के 10-10 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मेंशन मिलेंगे, जो आप हर एक लेक्चर देखने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी देते हैं, जिसके अंदर यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं विद देयर वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए आप डाउट क्वेरी पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी, ठीक है, टॉपर स्टॉक कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है, प्रीवियस हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने कैसे क्वालिफाई किए थे, इसके वीडियो आप देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी सेशंस आपको मिलते हैं कि कैसे किसी एग्ज़ाम को टारगेट किया जाता है, कैसे पढ़ना है, ये सब आप हमारी स्ट्रेटेजी से जान सकते हैं। ओके एवरीवन, अब मैं बात कहूँगा कि किसी भी कोर्स में या किसी भी इंस्टीट्यूट में रिजल्ट होने, मतलब इनरोल करने से पहले उसका रिजल्ट देखा जाता है। IIT JAM 2025 का जो फरवरी 2025 में एग्जाम हुई IIT JAM की, उसमें 1000+ सिलेक्शन हमने दिए हैं। टॉप 10 की बात करें तो 6 स्टूडेंट हमारे टॉप 10 में थे, ठीक है, दीज आर आवर स्टूडेंट। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, आपका एग्जाम जब क्वालिफाई होगा। टॉप
10 गैड बी 2025 की जनरल कैटेगरी के हमारे यहाँ से ये रहे, क्योंकि गैड बी की रैंक कैटेगरी वाइज आती है, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, ठीक है। तो दीज आर अवर टॉपर्स, ओके। ये गैड बी एग्ज़ाम का है। फिर मैं बात करूँगा स्वेट पीजी में। स्वेट पीजी का एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है, जिसमें से 200 प्लस मार्क्स। स्वेट पीजी का कोई एक कट ऑफ नहीं होता, इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ जारी करती है, तो कोई कॉमन कट ऑफ नहीं होता। तो हमारे जो स्टूडेंट है जिन्होंने 200 से ज़्यादा स्कोर करा है वो ये रहे, 200 प्लस स्कोरर। इसके अलावा बाकी सारी अपडेट के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर and happy learning. Signing off, Mohit Pardidar. Bye bye everyone.